नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। मैं एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम अपने पुराने कई वीडियोस में बातें कर चुके हैं कि अगर हमारे बड़े गले में थायराइड नोड्यूल्स हैं जिनको गोइटर कहते हैं, कॉमन भाषा में घेंगा कहते हैं, और उसको हमको एंजियोग्राफी के माध्यम से ट्रीट करना है बिना सर्जरी के, बिना स्कार के, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं थायराइड आर्टरी एम्बुलेशन। ये कैसे किया जाता है? मैंने अभी एक केस कंप्लीट किया है। आज मैं उसकी इमेजेस को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये एक महिला थी जिनके गले में बहुत बड़ा थायराइड नोड्यूल था, जो बेसिकली दोनों साइड की थायराइड की ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर रहा था, दोनों लोब्स इन्वॉल्व थे। इसको हम कहते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। इसको हमने एंजियोग्राफी की माध्यम से थायराइड आर्टरी एम्बुलेशन के द्वारा ट्रीट किया है, जिसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है कि थायराइड की ब्लड सप्लाई में जाके उसकी ब्लड सप्लाई को कुछ पार्टिकल्स, जिसको हम पीवीए पार्टिकल्स कहते हैं, के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे ये नोड्यूल्स की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे करके ये नोड्यूल्स श्रिंक हो जाते हैं और हमारे गले का साइज़ नॉर्मल हो जाता है। इन हमारे पेशेंट्स को ऑफ कोर्स दिखने के साथ साथ इनको सांस में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा थायराइड नोड्यूल था। तो हमने इनको थायराइड आर्टरी एम्बुलेशन ऑफर किया। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, एंजियोग्राफी पे हमें कैसे ब्लड सप्लाई मिलती है और हम इसको कैसे बंद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी लेफ़्ट साइड की जो थायराइड की ब्लड सप्लाई है उसको हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नस है, ये इस लेफ़्ट साइड के इंफीरियर पार्ट, मतलब नीचे के हिस्से को ब्लड सप्लाई दे रही है, और ये बहुत ही अच्छा खासा साइज़ में नोड्यूल है। इसको कंफर्म करने के बाद कि ये हमारा नोड्यूल है, हम एक सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह ये देख सकते हैं कि हमने इनका ये सीटी स्कैन इस खून की नस से एंजियोग्राफी करके किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का नोड्यूल, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हमारा ब्लड सप्लाई इसकी है। इसका मतलब है कि हम श्योर हैं कि अब हमारी ये जो, अगर हम इस नस को बंद करेंगे तो ये थायराइड के इन्फीरियर पार्ट को ही सप्लाई को बंद करेगी और हमारे किसी नॉर्मल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसको हम 3D तरीके से भी डिफरेंट एंगल्स में देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये सांस की नली है जिस पे इस नोड्यूल की वजह से प्रेशर आया हुआ है, एक तरफ को डेविएटेड है, और ये नोड्यूल हमारा पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है जो लेफ़्ट साइड के बाद है। इसको करने के बाद हम इस खून की नस को हम जो है कुछ पार्टिकल्स के द्वारा ब्लॉक कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये पार्टिकल्स धीरे धीरे इसकी ब्लड सप्लाई को कम कर देंगे, और इसके बाद जब ये पार्टिकल्स हमारे इस ब्लड सप्लाई को बंद करते हैं तो हम रिपीट एंजियोग्राफी जब करते हैं तो देखते हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। हमारे ये एक हिस्से की एंजियोग्राफी हुई है। अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा किससे सप्लाइड है। तो ये दूसरी नस है जिसके द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई, थायराइड के नोड्यूल की ब्लड सप्लाई जा रही है। इसके एकदम अंदर जाके हम इसकी एंजियोग्राफी की, हमने देखा कि ऊपर का हिस्सा इसके द्वारा सप्लाइड है। और इसके बाद हम फिर इसके अंदर जाके फिर से एक सीटी स्कैन करके देखते हैं, अगेन कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये जो हम आर्टरीज़ को बंद करेंगे वो नॉर्मल आर्टरीज़ को तो नहीं है, को तो नहीं सप्लाई कर रहा है। और ये हमारा इस दूसरी आर्टरी का स्कैन है। देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लड सप्लाई है, ये पूरे इनके गले के निचले ऊपर हिस्से तक, कान के पास तक ये नोड्यूल आया हुआ था, और ये नोड्यूल सिर्फ ये ब्लड सप्लाई सिर्फ इस नोड्यूल को सप्लाई कर रही है, आसपास किसी स्ट्रक्चर्स को नहीं। इससे हम पूरी तरीके से सेफ़ हो जाते हैं कि हम ये प्रोसीजर सेफली कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने इस खून की नस को भी अगेन उन छोटे पार्टिकल्स के द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई को बंद किया है, और फिर उसके बाद जब हमने रिपीट एंजियोग्राफी करी तो ये ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अभी उसको कुछ पार्ट इसका बाकी था, हमने दोबारा उसको बंद किया है पीवीए पार्टिकल्स के द्वारा, और फाइनल हमारी जो ब्लड सप्लाई एक और नस से आती हमको दिखाई दी। हमने इसका भी सीटी स्कैन के द्वारा कंफर्मेशन किया, और इसके बाद इसको भी पार्टिकल्स के द्वारा बंद करके हमने पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई को इसको बंद कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी एंजियोग्राफी है। अब नियरली काफ़ी हद तक ब्लड सप्लाई पूरी तरह से ख़त्म हो गई।
तो ये हमारा लेफ़्ट साइड के पूरा नोड्यूल पूरा ट्रीट हो चुका है। अब हमने राइट साइड के नोड्यूल की एंजियोग्राफी करी, देखा कि किस तरीके से सप्लाई है। ये भी राइट साइड की नस से भी सप्लाई था। अगेन इसके अंदर जाके हमने इसको पार्टिकल्स के द्वारा बंद किया और हमारी इसको करने के बाद हमारी इसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने एंजियोग्राफी के माध्यम से इस मल्टी नोडुलर गोइटर को ट्रीट किया है। उम्मीद करते हैं कि 3 से 6 महीने में इन पेशेंट्स की स्वेलिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। जब इसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे तब मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करूंगा। सो दोस्तों, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक रिलेटिवली सेफ, फास्टर तरीका है इन बड़े थायराइड नोडुल्स का बिना सर्जरी के ट्रीट करने का। हमने एक बहुत बड़ी सर्जरी को अवॉइड कर दिया, पेशेंट रिलेटिवली पेन फ्री रहेगा और जो सर्जरी की दिक्कतें हैं उसको फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन या बड़े गोइटर के बारे में आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। ये जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। मेरी टीम आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी। धन्यवाद।